नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पे तमाम भारतवासियों को कैसे स्वागत करूं, कैसे आपका विनम्र भाव से याद करूं। जो आज हमारे झारखंड में गोड्डा के रहने वाली थाना जारूडी के रहने वाली मेरी बहन अंकिता पर फिर एक बार लव जिहाद का मामला आ गया। लव जिहाद का मामला भारत देश में इतनी तेज़ी से बढ़ रही, जैसे जनसंख्या की क्रमवार जिस तरीक़ा से बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे सनातन संस्कृति के ही भाई बहनों पे इतना बड़ा अत्याचार होते जाता है। हमारे सनातन संस्कृति कभी भी इस्लाम की बेटी बहन को उतना ही इज्जत करते हैं जितना हमारे सनातन संस्कृति में भाई बहन को इज्जत करते हैं। उस लड़की की क्या दोष थी जो शाहरुख नाम का लड़का बोला जाता है, हमारे वेद में, पुराण में, चाहे हमारे समाज में सिखाया जाता है कि किसी सोए हुए व्यक्ति को, किसी भी सोए हुए जानवर को कभी नहीं जगाना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति जो शाहरुख नाम का लड़का है, सोए हुए लड़की को अपने खिड़की खोल के बगल से उसे पेट्रोल झोंक कर आग लगा दिया जाता है। उसके परिवार में वो हल्ला करती है, जब वो अपना तकलीफ़, उसका दर्द जब शरीर में उसके पूरा आग पकड़ लेते हैं तो चीखती है, चिल्लाती है, तो पूरे परिवार वाले जगते हैं, उसको लेकर फूलो जानो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। वहाँ 2 दिन रहती है। फिर 2 दिन के बाद वो रांची रिम्स में आती है और रिम्स के आने के बाद कल 28 तारीख को सुबह में वो अपने आखिरी जीवन, आखिरी समय तय कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन क्या हो रहा है हमारे इस देश में, क्या हो रहा है हमारे झारखंड में? हमने पूरे भारतवर्ष में एक संकल्प लेके चला है कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है। हमारे देश में, हमारे समाज में नारियों को हम लोग को इज्जत करना रहता है। हम लोग वही नारियों को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, माँ दुर्गा देवी के रूप में देखते हैं, उनको पूजा करते हैं। चूँकि वो नारी हैं तो हम यहाँ हैं। आज नारी की हमारे वेदों ग्रंथों में नारी को सम्मान सबसे पहले सिखाया जाता है कि नारी को सम्मान करो, तभी हमारा देश, हमारा विश्व का सम्मान बचेगा। लेकिन आज जो इस्लामिक सोच जिस तरीक़ा से हमारे सनातन संस्कृति पे, हमारे देश में हावी होते जा रहे हैं, ये क्या हम लोग के लिए बिल्कुल कैसा बात है कि इस तरीक़ा से ये क्रम बाई क्रम बढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग समाज में शादी विवाह होता है तो पूरे समाज, पूरे रिश्तेदार लोग जुटते हैं। कहीं मेला लगता है तो पूरे प्रांत के लोग जुटते हैं। जब कहीं कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है, जब कोई नेता मंत्री आते हैं तो लाखों लाख की भीड़ होती है। जब हमारे देश में कोई मुद्दा आता है तो पूरे देश, पूरे मीडिया, पूरे न्यूज़ चैनल संवाद करते हैं। लेकिन लव जिहाद का संवाद कहाँ होते जा रहा है? आखिर कब तक अंकिता जैसी बहन, रुपेश पांडे सा भाई को हम लोग बलिदान देते रहेंगे इस्लामिक सोच वाले लोग को? कब तक हम लोग ऐसा अपने आप में, ये हृदय है ना, ये रोमा है, मेरे अंदर खड़े हो जाते हैं जब कहीं समाज में जाता हूँ, जब कहीं मुस्लिम लोग की ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ हिंदू लोग डरने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा सोच है, मेरा विचार है। मैं आप लोगों के सामने भीख मांग रहा हूँ, दुआ की, आपका आशीर्वाद की, कि आप अब जागरूक होइए, जन जन व्यक्ति को इस वीडियो तक पहुँचाइए कि हम जब इतना बड़ा कोई, मैं अभी कुछ पहले बताया कि हाट, मेला, कहीं शादी विवाह फंक्शन होता है तो लोग खुशी से हर चीज़ में संवाद करते हैं। जब हमारे ग्राम में कोई चोरी कर ले तो पूरे पंचायत के लोग बैठक करते हैं। जब हमारे देश में एक मुख्यमंत्री के अगर घर में चोरी हो जाए तो पूरे झारखंड, पूरे प्रदेश में हम लोग चर्चा करते हैं। जब हमारे राज्य में कोई मुख्यमंत्री पकड़ाता है कहीं ईडी के छापे के माध्यम से, तो पूरे देश में, पूरे राज्य में चर्चा होती है। लेकिन लव जिहाद जैसा मामला क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आखिर क्यों हम लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं? मैं बता दूं कि इन इस्लामिक सोच के व्यक्ति अपने नाम बदलकर फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को
परेशान करते हैं, अपने अंदर आकर्षित करते हैं। जब बाद में हमारे कुछ बहनों जब इस माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के माध्यम से उनके कुछ लव जिहाद के कारण उनके अंदर नज़दीकी आ जाते हैं और बाद में इन्हें इस्लाम बनाने का स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे धर्म में तो ही नहीं सिखा गया है किसी को सताए, किसी को बर्बाद करो, किसी को लूटो। एक इस्लामिक धर्म में कुछ कट्टरपंथी सोच में ऐसा क्यों विचार पैदा किया जाता है? क्या हम लोग में खून नहीं है? क्या हम लोग के अंदर दिल नहीं है? क्या हम लोग का कोई इज्जत नहीं है? लेकिन कब तक इस मामला को हम लोग अपने आप में दिल में दबा के बैठेंगे? लेकिन मैं सत्यनारायण शुक्ला आपको वचन देता हूँ कि मैं अगर कहीं कोई पहला सामाजिक मुद्दा में कहीं जाऊँगा तो पहले इसी मुद्दा पे बात करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा कि हमारे जो कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक सोच जो है, हमारे जो कट्टरपंथी के चलते जो आज लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए हमें अपने आप में नियंत्रण करना होगा। हमारे वो बेटी बहनों को संस्कार देना होगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई उसे तंग करे तो हमारी बेटी बहनें घर में बताएं, खुल के बताएं कि हमको कोई लड़का तंग कर रहा है इस्लामिक सोच का, चाहे किसी भी प्रकार का, उसे हम लोग को कड़ी से कड़ी एक्शन लेके उस लड़के को नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा। मैं तमाम झारखंड वासियों से, भारतवासियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये लव जिहाद बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती जा रही है, हमारे समाज के लोगों को तोड़ने के प्रयास कर रही है। आज हमारे देश में कितने ऐसे जगह हैं जहाँ सनातन संस्कृति, मुस्लिम लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी के चलते आज हमारे समाज को इन्होंने तोड़ने का, निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब मैं तमाम युवा साथी को, गार्जियन महोदय को ये वीडियो जो सुनिएगा वो जन जन तक पहुंचाइएगा कि अगर देश में कोई छोटा सा मामला होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल का चुनाव होता है, तो पूरे देश में चिंता होती है, पूरे राज्य में चिंता होती है, पूरे विश्व में चिंता होती है। लेकिन मैं सभी लोगों से विनती कर रहा हूं कि लव जिहाद मामला को रोकने के लिए हम लोग समाज में बैठ के संवाद करिए, इसको कैसे नियंत्रण करना है इस पर विचार करिए, और होने वाले हमारे आने वाले तमाम जो इस सब घटनाओं से है हमको रोक के और एक अखंड भारत का निर्माण करना है, और यहाँ के तमाम जितने भी नागरिक हैं सभी लोग को सुखी संपन्न रहने का प्रयास करना है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के फिर एक बार विनती कर रहा हूँ सभी लोगों के सामने कि आप लोग प्लीज़ कृपया करके इस पर संवाद करिए और इसको रोकने का प्रयास करिए। मैं अंकिता के आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं अंकिता के जो वर्तमान घटना घटी है उससे मैं अपने अंदर दुख जाहिर करते हुए मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रणाम करता हूँ। भगवान उनको हमेशा जहाँ भी रहे खुश रखे, और मैं इसी चैनल के माध्यम से संकल्प ले रहा हूँ कि मैं लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए घर घर जाके, गांव जाके, समाज में जाके मैं लोगों से प्रार्थना करूँगा और उन्हें जगाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।